हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं अमेजिंग आशीष यूट्यूब चैनल। तो एक वीडियो में मैंने एक डीसी पावर सप्लाई बनाया था और उस वीडियो में मैंने पूरा सर्किट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे बनेगा। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो मैंने उस पावर सप्लाई से एक टेबल सॉ बनाया था और उसे मैंने चलाकर दिखाया था और वो टेबल सॉ बहुत ही पावरफुल था और वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा था उस पावर सप्लाई पे। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने इस पावर सप्लाई की मेकिंग नहीं दिखाई थी। उस वीडियो में मैंने सर्किट डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे बनेगा और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं इसकी मेकिंग दिखाऊंगा कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाली है और आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 220 वोल्ट एसी करंट को स्टेप डाउन करके 24 से 25 वोल्ट तक ला। उसके बाद हमें चाहिए डायोड। हमें 4 डायोड चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा हैं लेकिन हमें 4 डायोड चाहिए। IN 4007 के डायोड है। और हमें चाहिए एक कैपेसिटर 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड। ये जो 1000 माइक्रोफैरड है इसे आप बढ़ा सकते हैं, अपने ट्रांसफार्मर के एम्पियर के अनुसार बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज आप सेम रख सकते हैं। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप प्लाईवुड देख रहे हैं उस पर हम इस ट्रांसफार्मर को स्क्रू के हेल्प से कस लेंगे ताकि ये जो ट्रांसफार्मर है हिले डुले ना। तो चलिए इसे हम कस लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है इस प्लाई बोर्ड में अच्छी तरह से कस चुका है। अब यहाँ से इसे अल्टरनेटिव करंट दिया जाएगा 220 वोल्ट। तो उसे देने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ वायर यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैं इसमें जोड़ दूंगा जहाँ से 220 वोल्ट एसी करंट दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके इसको जोड़ लेते हैं और अच्छे से इस पर टेप मार देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी IN 4007 के 4 डायोड की। ये जो डायोड है मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। चलिए इससे हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर आपको कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 2 डायोड लेते हैं और दोनों डायोडों का काला वाला हिस्सा यानी कि एनोड दोनों को एक साथ हम कर देते हैं और एक साथ करके रख देंगे। अब फिर से 2 डायोड लेंगे और दोनों का जो सिल्वर वाला हिस्सा होता है दोनों को हम एक साथ कर देंगे। तो ये जो सिल्वर वाला हिस्सा है इसको कैथोड बोलते हैं और दोनों को एक साथ करेंगे। तो चलिए इसको हम एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 एनोड एक साथ और 2 कैथोड एक साथ हमने कर लिया। इसके होने के बाद इसके दोनों हिस्सों को लेंगे और यहाँ पे आप किधर भी पलट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दोनों हिस्से के 4 टर्मिनल मिलेंगे उन चारों को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए इन चारों को भी सेम उसी तरह एक साथ जोड़ लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर एसी करंट को स्टेप डाउन करेगा उस स्टेप डाउन करंट को ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो DC में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर से 3 वायर आ रहे हैं उसमें से एक वायर का हमें ज़रूरत नहीं है, दोनों में ही एक ही वोल्टेज आएगा। यानी यहाँ पर 2 जो है पॉजिटिव वायर है दोनों में सेम करंट आ रहा था तो एक की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें और ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 वायर है, हम उसी में ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में जहां पर एक एनोड और एक कैथोड आपस में मिल रहे हैं, दोनों तरफ एक एनोड और एक कैथोड आपस में मिल रहे हैं, वहां पर हम ट्रांसफार्मर से आ रही 2 वायर कनेक्ट करेंगे। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आप उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होने वाला, लेकिन आप DC करंट में ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर चलिए इस ब्रिज रेक्टिफायर में दोनों ही वायर्स को आपस में जोड़ लेते हैं ताकि ये जो अल्टरनेटिव करंट हमें मिल रहा है अब ये डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाए। तो ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। इसे कनेक्ट करना और बनाना काफ़ी आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घरों पे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है हमें चाहिए 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। आप 25 वोल्ट सेम रख सकते हैं और 1000 माइक्रोफैरड जो है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है वो करंट को फिल्टर करेगा और एक समान मात्रा में हमें पावर सप्लाई देगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर को है जो है वो हमें पैरेलल में जोड़ना है। इस कैपेसिटर को हमें जोड़ना है जहाँ पर आप 2 एनोड मिल रहे हैं और जहाँ पे 2 कैथोड मिल रहे हैं, यानी कि जो 2 कैथोड मिल रहे हैं वहाँ पर हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव और जहाँ पर 2 एनोड मिल रहे हैं वहाँ कैपेसिटर का नेगेटिव जोड़ना होगा।
तो कैपेसिटर का जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उसे पहचानना काफ़ी आसान है। कैपेसिटर पे एक सफ़ेद रंग की पट्टी बना होता है, उस पर लिखा होता है माइनस, तो वो जो है नेगेटिव है। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है वहाँ पे जहाँ पे 2 हमारा एनोड मिलेगा वहाँ पर आपको नेगेटिव जोड़ना है, जहाँ पर 2 कैथोड मिलेगा वहाँ पर आपको पॉजिटिव जोड़ना है, और ये जो है कैपेसिटर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो डायोड का पॉजिटिव एनोड होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इस ब्रिज रेक्टिफायर में वो उल्टा हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है उसको मैंने बोर्ड पे चिपका दिया है, और कैपेसिटर के नेगेटिव और कैपेसिटर के पॉजिटिव से एक एक वायर निकाल दिए हैं जहाँ से हमें डीसी का आउटपुट लेना है। तो इसके बाद जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज दे रहा है, तो इसके लिए हम उसे 12 वोल्ट पे लाने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक 7812 की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और ये जो है वो डीसी वोल्टेज को 12 वोल्ट तक लाकर छोड़ेगा, और ये एक्यूरेट 12 वोल्ट बनाए रखता है, यानी कि वोल्टेज जो है वो अप डाउन होने नहीं देगा। तो यहाँ पर एक हीट सिंक है, हीट सिंक में मैं इसे कस लूँगा। तो हीट सिंक में इसे कसने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्लाईबोर्ड में कस दूंगा। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों को हीट सिंक और ये जो हमारा 7812 आईसी है दोनों को एक साथ मिलाकर इसमें कस देते हैं। तो इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के फर्स्ट लेग में हम कनेक्ट करेंगे रेड वायर, यानी कि पॉजिटिव, जो कि हमारा आ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड लेग है वोल्टेज रेगुलेटर के, उसमें हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव वायर, जो कि ये भी ब्रिज रेक्टिफायर में से आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, और ये जो है अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जो 12 वोल्ट मिलेगा उसके लिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड लेग है, यानी कि नेगेटिव की जो लेग है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगी, यानी कि जो हमें 12 वोल्ट मिलेगा उसका जो नेगेटिव है वो भी हम यहीं से लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर इसकी थर्ड लेग है उसमें हम कनेक्ट करेंगे एक पॉजिटिव वायर, यानी कि रेड वायर, और इसी से हमें जो 12 वोल्ट है वो मिलेगा। और जो इसके लिए नेगेटिव वायर है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, वहाँ से भी हमने एक वायर निकाल लिया है, और यहीं से हमें डिज़ायर वोल्टेज मिलेगा, यानी कि 12 वोल्ट जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे वायर जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे आप 2 वायर आप देख सकते हैं, यहीं से हमें आउटपुट मिलेगा। तो चलिए मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो ये जो पूरी सर्किट है इसे मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी सर्किट है वो ऑन हो चुका है, और मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट एसी जो प्लग में हमारे घरों में करंट आता है उसको दे दिया है। अब चलिए मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये 12 वोल्ट दे रहा है या नहीं। तो मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव जो प्रोब है नेगेटिव पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो 12 वोल्ट है वो अच्छे से दे रहा है। 12.1 दे रहा है, इसे 1 नहीं देना चाहिए, कहीं एरर हो सकता है, लेकिन ये एक्यूरेट 12 वोल्ट देगा, इससे अप डाउन ये नहीं होगा। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ये आपको बहुत अच्छी काम करती है। यहाँ पर आप जेनर डायोड भी यूज़ कर सकते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, लेकिन ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है वो बेस्ट रहेगी हम लोगों के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि रेक्टिफायर से जो वोल्टेज आ रहा है वो लगभग 26 वोल्ट है, और यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो उसको 12 वोल्ट करके दे रहा है। तो चलिए मैं इस पर एक आपको 12 वोल्ट का मोटर चला के दिखाता हूँ। तो ये जो मोटर है उस पर मैं एक टेप चिपका देता हूँ ताकि चले, तो ये पता चले कि चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोटर है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और जो मोटर है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, यानी कि ये जो हमारा पूरा सर्किट है वो बहुत ही अच्छे से और स्मूथली काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर और आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह से और समझने के लिए आप सर्किट डायग्राम वाला वीडियो देख सकते हैं।